गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, tan a इक्वल टू √2 - 1, देन प्रूव दैट sin a डॉट cos a इक्वल टू 1/2 √2। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट सवाल है बट अपने इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि मेरे पास है tan a इक्वल टू √2 - 1, मैंने इसके नीचे कर दिया 1। क्लियर। अब देखो इसमें tan a आपको ये पता होना चाहिए कि ये जैसे sin a cos और tan, ठीक है, ये होता है p/h, ये होता है b/h और ये होता है p/b। क्लियर। अब इसमें p, अब मैं इसको a से भी समझू, ये तो हो गया p और ये हो गया मेरे पास p। क्लियर। ठीक है। अब जैसे अगर इसका अपन ट्रायंगल बनाए तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ये तो हो गया आपका एंगल a, यहाँ पर b और ये c, ये 90 डिग्री है। ठीक है। अब अपने को इसमें क्या दिया हुआ है कि a का मतलब है परपेंडिकुलर अपने को क्या दी हुई है, √2 - का 1। क्लियर। बेस कितना दिया हुआ है 1, तो ये मैंने यहाँ लिखा 1। ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है, h² इक्वल टू होता है p² प्लस का b²। तो p² तो ये अपने पास ये हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर और b हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब आपने 8th में एक ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a माइनस b का अगर होल स्क्वायर है तो वो होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। ठीक है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो यहाँ पर अपन ने a की वैल्यू है अपने पास √2, तो मैंने किया √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2√2 × 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब ये √2 है तो √2 में ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 और ये बचेगा 1। ठीक है, ये माइनस का 2√2 और ये प्लस का 1, ये 1 और 1 2 और 2 4, तो ये 4 माइनस 2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, h² की। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 4 माइनस 2√2। तो h की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, √4 माइनस 2√2। ठीक। अब यहाँ पर अपन ने क्या समझा कि h की वैल्यू अपन ने ये निकाल ली। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो चाहिए साइन की और कोस की, तो मैंने यहाँ से लिखा साइन a क्या होता है p/h। तो साइन a क्या होगा आपके पास p/h। p बराबर क्या है, इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो bc/ac। ठीक है, bc की वैल्यू कितनी है, bc की वैल्यू है √2 - 1। ठीक है, और ac की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, वो क्या हो जाएगी 4√2। क्लियर। अब इसी प्रकार cos a क्या होता है b/h होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है अपने, b मतलब होता है बेस है, इसको आप चाहो तो ab/ac भी लिख सकते हो। ab की वैल्यू तो है 1 और ac की वैल्यू है कितनी 4 माइनस 2√2। क्लियर। अब अपने को ये इसकी वैल्यू भी आ गई। अब इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने इसका सॉल्यूशन किया, तो यहाँ पर बराबर लिखा sin a डॉट cos a। क्लियर। sin a की वैल्यू तो ये है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी 4 माइनस 2√2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस 2√2। ठीक। अब देखो इसमें से ये दोनों सेम है, तो इसका अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आपके पास हो जाएगा 2 - 1, क्योंकि 1 का कोई मल्टीप्लाई होता नहीं। अब ये और ये दोनों सेम है, इसका बेस और जब भी अपने को आपको ये समझना चाहिए, जैसे मान लो ये a इंटू ए का मतलब होता है कि a कोई बेस है और ये दोनों का अगर सेम होता है तो इसकी वैल्यू होती है a। ये अपने को आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, अंडर रूट ए और अंडर रूट ए का अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बनेगा। सेम केस इसमें है
कि 4 माइनस 2√2 और 4 माइनस 2√2 ये दोनों सेम है, इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ बचेगा 2√2। ठीक है, फिर देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैंने ये 2 माइनस 1 और 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा √2। ठीक है, थोड़ा सा और अपन आगे चलें तो अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि मैं √2 को अगर बाहर लेता हूँ, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगी, शायद समझ में कम आए, पर इसको समझने की आप कोशिश करना कि अगर देखो मैंने क्या किया कि इसमें से ये 2 तो है ही, अब √2 कॉमन लिया, अगर मैं √2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 2 है तो ये तो बनेगा आपका √2 और यहाँ पर बनेगा 1, क्योंकि ये √2 तो पूरा बाहर ले लिया, यहाँ तो बचा 1 और इस 2 में से अपन ने √2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा √2। ठीक है, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये √2 कैसे आया, तो √2 का मैं तरीका बता दूँ ये कैसे आया। क्लियर, अब देखो ये है कि ये 2 माइनस 1, ठीक है, ये 2√2। क्लियर है, अब अपने को ये पता है कि ये √2 कैसे आया। अब जैसे कोई से भी अगर अपन पास ये है, ये जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, अगर मैं इसमें से √2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ तो √2 है ही नहीं है तो मैंने इसको नीचे √2 लिखा और ये लिखा 1। ठीक है, अब क्या किया कि ये √2 को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये √2 तो है ही है, ये तो 2 इंटू √2 हो जाएगा और ये 2 बचेगा 1, ये 2 से 2 कट गया तो ये √2 तो ये √2 माइनस 1, ये ऐसे आता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप इसको ऐसा समझो कि अगर मैं इसको √2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो √2 से √2 तो हो जाएगा 2 और ये √2 हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये पहली वाली स्टेप आ गई है। तो यहाँ पर क्या बनेगा √2 माइनस 1, ये दोनों आपस में कट गए तो यहाँ पर अपने पास बचेगा 2√2, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, ये इसको ठीक है समझ में आ जाएगा, कुछ भी सिंपल है। अपने को h की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। इसको राइट डाउन करो। पापा इसमें एकदम छोटा छोटा लिख रहा है, बन गया, बना दिया। अब इसके बाद में आपको ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है sin a = 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a डॉट cosec a प्लस tan a प्लस sec a। ठीक है, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि जैसे ये sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, ठीक है, तो ये तो होता है p/h, ये होता है b/h और ये होता है p/b। ठीक है, और नीचे हो जाएगा ये कोट, ये सेक और ये हो जाएगा आपका कोसेक। ठीक है, अब देखो अपने को इसमें इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे कि ये मैंने लिखा है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने लिखा ये है BAC। ठीक है, एंगल ए अपने को कितना दिया हुआ है 1/3, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि साइन ए इक्वल टू होगा आपके पास 1/3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं रेशो में, तो ये है p/h। क्लियर, p/h का मतलब इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो p की वैल्यू तो हो गई अपने पास, यहाँ पर हो गई 1 और h की वैल्यू हो गई आपके पास 3। क्लियर, अब अपने पास इस b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका अपने को फार्मूला याद होना चाहिए। ये अपन इसमें इसको इस बार ऐसे लिख रहा हूँ कि h² बराबर p² प्लस का b²। इसको ये हो जाएगा आपका ac², ये हो जाएगा bc² और ये हो जाएगा आपका ab²। चाहे इसको इस फॉर्म में लिख दो। क्लियर, ac की वैल्यू देखो, ac की वैल्यू अपने को दी हुई है 3, तो मैंने यहाँ पर किया 3 का स्क्वायर। bc की वैल्यू कितनी है 1, तो ये मैंने किया 1 का स्क्वायर। और ये आपके पास ए बी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो अपन ने इसको ऐसे ही लिखा। ये तो हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ab²। ये 1 इधर आया तो ये हो जाएगा 9 - 1 बराबर ab का स्क्वायर, ये बनेगा 8 बराबर ab का स्क्वायर। तो ab बराबर आपके पास बनेगी √8
8, ठीक है। अंडर रूट 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये तो क्या हो जाएगा आपके पास ए बी हो जाएगा। 4 देखो 4 को अगर अपन अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये 2 बनेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2√2 ए बी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, 2√2, क्लियर। अब सिंपलीफाई, अब अपने को देखो फाइंड आउट ये करना है, तो इन सब की वैल्यू अपने को लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने वैल्यू लिखी cos A, cos A की वैल्यू, cos बराबर क्या होता है b/h, ठीक है। तो cos A बराबर क्या होगा b/h, b का मतलब होता है आपके AB/AC। तो AB की वैल्यू तो अपन ने ये निकाली कितनी, 2√2/h की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। फिर इसके बाद में cosec A, cosec A क्या होता है साइन का जस्ट रिवर्स। तो अगर ये है p/h है तो ये cosec हो जाएगा h/p, ठीक है। h/p मतलब AC/BC। तो AC की वैल्यू कितनी है 3 और BC की वैल्यू है 1, ठीक है। फिर आगे है tan A, तो मैंने tan A की वैल्यू भी निकाली। tan A की वैल्यू होती है p/b, p का मतलब BC/AB। तो BC की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, और सॉरी P की वैल्यू है, हाँ P है, BC की वैल्यू है 1 और AB की वैल्यू है 2√2, क्लियर आ गया यहाँ तक। फिर एक लास्ट में है सेक, सेक A बराबर होता है h/b, h/b का मतलब होता है AC/AB, और ये हो जाएगा 3 और 2√2, ठीक है। ये चारों की वैल्यू अपने पास आ गई है। अब अपने को क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेगा कि ये अपने पास है cosec A प्लस tan A और sec A। अब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो cos A की वैल्यू कितनी है, ये है अपने पास 2√2/3। cosec A की वैल्यू कितनी है 3, प्लस tan की वैल्यू कितनी है 1/2√2, और sec की वैल्यू कितनी है, sec की वैल्यू है 3/2√2, क्लियर। देखो ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ तो क्या बचा 2√2 बचा, प्लस ऊपर तो है 3, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, और √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ये हो गया आपके पास 2√2 प्लस 3/8। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ये बहुत इजी है। आपको जो भी फाइंड आउट करना है पहले उसकी सारों की वैल्यू निकाल लो और वो वैल्यू इस फार्मूले में रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा जो अपने को फाइंड आउट करना है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है cos θ = 8/17, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या हो जाएगा sin, cos, tan, cos, sec, cosec, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो अपने को ये दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये मेरे पास हो गया सॉल्यूशन में मेरे को क्या दिया हुआ है cos θ = दिया हुआ 8/17। तो cos θ बराबर होता है आपके पास b/h, ठीक है। तो मैंने इसका एक फिगर बना लेता हूँ तो इससे समझ में आ जाएगा। ये है ABC, ये आपका है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये BC/AC, क्लियर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पास AC का मतलब हो गया 17, ठीक है। सॉरी ये हो जाएगा आपके पास AC का मतलब हो गया ये आपके पास 17 और BC का मतलब हो गया 8। तो मतलब अपने को यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है। फार्मूला अपने को ये पता है कि h² बराबर होता है p² प्लस का b²। h² की वैल्यू है 17, तो मैंने किया 17 का स्क्वायर, ये p² एडिटेड लिखा और b की वैल्यू है 8 का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है आपके पास 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, p² मैंने एडिटेड लिखा और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये 289 माइनस 64, इसको इधर ले आया तो बचा अपने पास p², इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 225, ये हो जाएगा आपका p²। तो ये p बराबर हो जाएगा √225। तो 225 का मतलब होता है
ये होता है आपके पास 15 का अगर अंडर रूट को स्क्वायर करेंगे तो 2 to 5 और 2 to 5 का अंडर रूट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 15। तो मेरे पास अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या क्या कहा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फर्स्ट आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन एच। पी की पी इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 15 और ए सी की वैल्यू कितनी है 17। तो क्या आ गया। फिर आता साइन कोस। कोस थीटा तो अपना ऑलरेडी दिया हुआ ही है तो इसको आप एज इट इज भी लिख दो। फिर होता है आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन बी। तो पी की वैल्यू कितनी है पी बराबर होता है ए बी और बी का मतलब होता है आपके पास बी सी। तो ए बी की वैल्यू तो है 15 और बी सी की वैल्यू है 8। ठीक है, फिर साइन कोस 10। फिर आता है आपके पास कोस। कोट कर लो इसको। तो कोट थीटा बराबर होता है बी अपॉन पी। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये कोट किसका उल्टा होता है 10 का। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू है 8 और ए बी की वैल्यू है 15। फिर इसके बाद में हो जाएगा आपके पास सेक। सेक थीटा होता है सेक थीटा होता है एच अपॉन बी। एच बराबर है ए सी अपॉन बी सी। ए सी की वैल्यू है 17/8। क्लियर। फिर लास्ट में है आपके पास है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है ये होती है एच अपॉन पी। यह आपको भी याद हो जाना चाहिए और यह होता है ए अपॉन ए इंटू अपॉन बी। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है 17 तो मैंने यहाँ पर लिखा है 17 और ए बी की वैल्यू कितनी है 15 तो यहाँ पर लिखा मैंने 15। तो यही आपका आंसर है। ये 6 रेशियो हो गए तो इनकी वैल्यू भी आप एज फाइंड आउट। कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। केवल आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको राइट डाउन करो। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है cos A = 5 अपॉन 13 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos A अपॉन sec A। ठीक है, पहले अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन किया तो मेरे पास है cos A = 5/13। ठीक है, तो cos बराबर क्या होता है आपके पास ये होता है b अपॉन h। ठीक है, मैंने इसको फिगर में किया तो ये है a b c। ठीक है, ये है cos A। तो ठीक है, तो बी सी मतलब क्या हो जाएगा आपके पास ए बी अपॉन ए सी। ये है cos A = 5/13 b अपॉन h बराबर ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इसका मतलब है ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 और h की वैल्यू है 13। तो अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है बी सी की। तो अपने को एक चीज़ ये पता होता है h² बराबर होता है p² प्लस का b²। h² मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है 13 तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है और ए बी की वैल्यू है 5 तो ये आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169। ये है आपके बी सी प्लस 25 ये इधर आया तो 169 माइनस 25 ये होता है आपका बी सी स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो 114 आएगा। ये है बी सी स्क्वायर। तो इसको आप ये करोगे 114 बराबर बी सी। तो 114 होता है 12 का। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 12। ठीक, अब अपने को यहाँ पर कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है। कोसेक ए बराबर होता है एच अपॉन पी। एच है अपने पास ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू है कितनी अपने पास 13 और बी सी की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, और cos ए की वैल्यू तो अपने को दी हुई है। cos ए कितना है 5/13। ठीक, ये दोनों वैल्यू ही तो चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए। अब मैंने इसको सॉल्यूशन किया बराबर लगा के कोसेक ए अपॉन cos ए प्लस कोसेक ए। कोसेक ए की वैल्यू है 13/12 और cos ए की वैल्यू है 5/13 प्लस इसकी है 13/12। ठीक है, ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए आप इसको एज ही रखो। ठीक है, नीचे वालों को मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा मेरे पास
इसको एलसीएम आप इसको ले लो 13 × 12, ठीक, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 12 पर जो 60 हो जाएगा, ये 60 प्लस अब इसमें 12 का करेंगे, 13 कट के 12 कट जाएंगे, तो 13 को 13 से करेंगे तो 169, ठीक है। अब क्या करें कि जब भी अगर अपने पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो इसको जैसे कि जैसे ये इक्वल क्या, ये भी ऊपर फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं a × b और ये d/c। तो मैंने क्या किया कि ये 13 × 12 लिखा, अब ये 13 × 12 ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा, तो ये ठीक है, ये 12 से 12 कट गया, ठीक है, तो ये बना 169/229, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसको अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो ये कट रहा हो तो इसको काट दो, बाकी ये आपका यहाँ यही आपका सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इसको एक बार अच्छी तरीके से समझना, पुराने 2 लेक्चर जो पहले मैंने बताए आपको समझाए वो समझ के फिर आप इसका दो या 3 बार रिमाइंड करके इसका सॉल्यूशन करना, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तुरंत आप इसको देख सकें, ठीक है। ओके बाय। अगर कल अपन इसका